गरीब छोले भटूरे वाली देवरानी और अमीर जेठानी। गांव रामपुर, जो धीरे धीरे कस्बा बन रहा था। वहीं एक बड़ा सा पुराना घर था, जिसमें रहती थी अमीर जेठानी प्रतिभा, गरीब देवरानी बिंदु। प्रतिभा शहर से पढ़ी लिखी थी, उसकी शादी बड़े बेटे राकेश से हुई थी। राकेश शहर में नौकरी करता था और खूब पैसा कमाता था। बिंदु गरीब घर से आई थी, पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाई थी। उसकी शादी छोटे बेटे सुरेश से हुई थी, जो मजदूरी करता था। दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। प्रतिभा सोने की चूड़ियां पहनती थी। बिंदु के हाथों में टूटी चूड़ियों के निशान थे। प्रतिभा महंगे सलवार सूट पहनती। बिंदु फटी पुरानी साड़ी में भी शर्म से मुस्कुराती रहती। बिंदु हर रोज घर का सारा काम करती, चूल्हा जलाती, गाय का चारा काटती, सास ससुर की सेवा करती। प्रतिभा बस हुक्म चलाती, बिंदु पानी लाना, बिंदु ये साफ कर देना। एक दिन बिंदु ने थके हुए सुरेश से पूछा, हम कब तक ऐसे जिएंगे सुरेश जी? सुरेश ने हंसते हुए कहा, जब किस्मत मेहरबान होगी। बिंदु को समझ आ गया, किस्मत खुद बनानी पड़ती है। बिंदु का हाथ स्वाद में जादू था। उसके बनाए छोले भटूरे गांव भर में मशहूर थे। हर त्योहार पर लोग कहते, बिंदु भाभी के हाथ के छोले भटूरे खाए बिना मजा नहीं आता। एक दिन बिंदु ने सुरेश से कहा, क्यों न मैं सड़क किनारे एक ठेला लगा लूं, छोले भटूरे बेचूंगी। सुरेश को डर था, लोग क्या कहेंगे, देवरानी सड़क पर खाना बेचेगी और जेठानी महलों में रहेगी। पर बिंदु ने ठान लिया था। बिंदु ने उधार लेकर एक पुराना ठेला खरीदा। सुबह सुबह उठकर छोले उबालती, भटूरे बेलती, अचार और प्याज काटती। जब वह पहली बार सड़क किनारे ठेला लगाकर खड़ी हुई, तो गांव की औरतें फुसफुसाईं, देखो देखो, देवरानी तो भटूरे बेचने लगी, जेठानी तो शॉपिंग करती है, और ये भटूरे। प्रतिभा ने घर आकर ताना मारा, अब तो हमारी इज्जत का भट्ठा बैठ गया। देवरानी सड़क पर खड़ी है। बिंदु ने चुपचाप सुन लिया। उसने सिर्फ एक बात सोची, मैं इज्जत पैसे से नहीं, मेहनत से कमाऊंगी। धीरे धीरे बिंदु के छोले भटूरे के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। मजदूर, रिक्शा वाले, दुकानदार, सब कहते, ऐसे स्वाद कहीं नहीं मिलते। शहर से भी लोग आने लगे, रामपुर के छोले भटूरे खाने चलो। बिंदु ने ठेले को चमकाया, मेन्यू कार्ड लगाया, और साफ सफाई का खास ध्यान रखा। हर दिन थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसने अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, बिंदु छोले भटूरे वाला। अब वह देसी स्टाइल में भी काम करती, और ढाबे के सामने लगी कतार देखकर मुस्कुराती थी। प्रतिभा को धीरे धीरे जलन होने लगी। वह सोचती थी, मैंने तो ऊंची शादी की, पढ़ाई की, फिर भी लोग बिंदु की तारीफ क्यों कर रहे हैं। एक दिन शहर के एक बड़े अखबार में छपा, रामपुर की बिंदु मेहनत से छोले भटूरे क्वीन बनी। प्रतिभा को और बुरा लगा। घर में रिश्तेदार भी आने लगे और पूछते, प्रतिभा भाभी, सुना आपकी देवरानी खूब कमा रही है। प्रतिभा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कुंठा से भर गई। एक दिन घर में शादी का न्योता आया। दोनों बहुओं से कहा गया, दहेज के लिए पैसा जुटाना है। प्रतिभा ने अपने शहर वाले जेवर गिरवी रखने की बात कही, लेकिन बिंदु ने हंसते हुए कहा, मैं अपने ढाबे से पैसे दे दूंगी, बिना उधारी के। प्रतिभा शर्म से चुप रह गई। उस दिन उसे समझ में आया, असली अमीरी सोने चांदी से नहीं, दिल से होती है। जो अपने दम पर कमाता है, वही सबसे बड़ा अमीर होता है। अब प्रतिभा का नजरिया बदलने लगा। वह बिंदु के ढाबे पर जाकर मदद करने लगी। कभी बर्तन संभालती, कभी मेहमानों को पानी देती, कभी सोशल मीडिया पर ढाबे का प्रचार करती। धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच का फर्क मिट गया। अब वे सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं थीं, बल्कि दो सहेलियां बन चुकी थीं। गरीबी और अमीरी कपड़े और गहनों से नहीं, मेहनत और आत्मसम्मान से मापी जाती है। जो अपने दम पर खड़ा हो जाए, वह सबसे अमीर इंसान होता है।
औरतों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, मुकाबला नहीं।